हेलो स्टूडेंट, मैं अमरीश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के अमरीश मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले मैट्रिक्स का पार्ट 2 वीडियो। जो इसके पहले वाले में जो हम लोग मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। ये जो है इस लेसन का पार्ट 2 वीडियो है जो हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हम लोग का पढ़ना था। हम लोग का जो पढ़ना था अभिहु का प्रकार पढ़ना था। क्या अभिहु का प्रकार कितना होता है, कौन कौन सा होता है, हम लोग ये देखते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो पहला हम लोग का पढ़ना है वर्ग अभिहु। ठीक है, दूसरा जो है आपका क्षैतिज अभिहु, तीसरा है उदर्ग अभिहु, चौथा है पंक्ति अभिहु, पांचवा है स्तंभ अभिहु, जो छठा हम लोग पढ़ेंगे शून्य अभिहु, सातवां पढ़ेंगे अभिहु के विकर्ण, जो ईट पढ़ेंगे हम लोग अदिश अभिहु, और 9 पढ़ेंगे जो तत्सम अभिहु पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग पहले देखते हैं कि वर्ग अभिहु स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। सेकंड हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, फिर वर्टिकल मैट्रिक्स से देखेंगे। इस प्रकार से हम सभी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। तो एक ऐसे अभिहु जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग अभिहु बोलेंगे या स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां भी देखिए R1 R2, यहाँ पर R3 C1 C2, यहाँ पर C3। यहाँ भी देखिए कि 1 2 3 जो रो की भी जो पंक्ति की संख्या 3 भी है और स्तंभों की लाइन जो है कितना है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स से बोलेंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 3 2 1, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हम कोई भी एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसके हम बोलते हैं वर्ग अभिहु बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। चाहे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये भी हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एक वर्ग अभिहु होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल क्षैतिज अभिहु क्या होता है। क्षैतिज का मतलब होता है ना कि इस तरह से होना चाहिए, छाया के रूप में सीधा होना चाहिए, है ना। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो इस प्रकार से है, ये क्षैतिज के रूप में है। तो क्षैतिज मैट्रिक्स में ये होगा ना कि जो कॉलम की जो संख्या होगा, जो कॉलम की संख्या जो होगा यहाँ पर जो हमेशा क्या होगा, रो की संख्या से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जब रो की संख्या से जब अधिक होगी कलमों की संख्या, तो उसको हम बोलेंगे क्षैतिज अभिहु हम लोग बोलेंगे, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो रो है, यहाँ पर 2 है, जो कॉलम कितना है देखिए यहाँ पर C1 C2 C3 C4 है, 4 है। तो इसी से क्या है, ये अधिक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और वर्टिकल देखते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, उदर्ग मैट्रिक्स। इसमें जो होगा उदर्ग जो होता है खड़ा होगा, तो यहाँ पे क्षैतिज और उदर्ग, अगर क्षैतिज बोलेगा तो ज्यादा इस तरह से होगा, उदर्ग बोलेगा तो इस तरह से ज्यादा होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, उदर्ग जो मैट्रिक्स है यहाँ पे देखिए, ये जो होगा ना इसकी संख्या कम होगा, इसकी संख्या जो होगा रो की संख्या से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और रो की संख्या अगर अधिक होता है, कलमों की संख्या से जब अधिक होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उदर्ग मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स। 4 नंबर में है आपका रो मैट्रिक्स, देखते हैं। ठीक है, चलिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक पंक्ति अभिहु वह अभिहु है जिसमें केवल एक ही पंक्ति होनी चाहिए, केवल एक ही जो पंक्ति होगा आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसमें रो की जो संख्या होगा इसमें सिर्फ एक होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए। कलमों की संख्या जितना भी हो सकता है अधिक से अधिक अपना अनुसार हम लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम देखते हैं कलम स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है। एक स्तंभ अभिहु वह अभिहु है जिसमें केवल क्या होनी चाहिए, एक स्तंभ होनी चाहिए। इस तरह से ये क्या होता है, स्तंभ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है C1 स्तंभ मैट्रिक्स जो केवल क्या होनी चाहिए, एक ही स्तंभ होनी चाहिए, रो की संख्या अधिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स में जितनी भी एलिमेंट हो, जितनी भी उसमें संख्या हो, जितनी भी इसमें अवयव हो, सभी क्या हो, जीरो होनी चाहिए।
जब सभी जीरो होगा, देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स इसमें एक है जीरो, इसमें 4 है, इसमें भी इतना है और इतना सारा है, ठीक है। ये सब क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जितना भी मैट्रिक्स है सब क्या होनी चाहिए इसमें, जीरो जब होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य अवयवी या जीरो मैट्रिक्स हम लोग इसको बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। यहां पर है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, यानी विकर्ण अवयवी क्या होता है, विकर्ण। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स जो होता है ना, विकर्ण जो इस तरह से होता है, यही विकर्ण को हम लेंगे, ठीक है। इस विकर्ण को मैट्रिक्स में नहीं लिया जाता है, सिर्फ इस विकर्ण को लेंगे। विकर्ण की जो संख्या होनी चाहिए, जो विकर्ण की संख्या होनी चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 5, 7, 9, ठीक है, इस प्रकार से होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी संख्या हो वो क्या हो, सब शून्य होना चाहिए। एक और बात, वो भी जो होगा ना, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जितना रो की संख्या होगा उतना कलम की भी संख्या होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, यानी विकर्ण अवयवी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी विकर्ण जो है इसका 1, 2, 3 है, इस संख्या होना चाहिए, संख्या भी अलग अलग होना चाहिए। इसके छोड़कर सभी अवयव क्या होनी चाहिए, शून्य होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयवी बोलेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, यहां भी लिख सकते हैं 1, 0, 2, यहां पर भी 0 और यहां पर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना है, 2/2 का है मैट्रिक्स, ठीक है, 2/2 का है। तो यहाँ पे जो विकर्ण जो है, यहाँ पर जो विकर्ण है 1 और 2 है, इसके बाकी क्या है, यहाँ पर 0 है, तो इसका विकर्ण अवयवी होगा। ये भी अगर कोई संख्या अगर एक तरह से लिख दे 2, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकर्ण अवयवी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयवी क्या कहलाता है ये समझते हैं। अदिश में क्या होगा कि जो किसी भी मैट्रिक्स में जो विकर्ण होगा, विकर्ण की जो संख्या होगा समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर 3 है तो 3 होनी चाहिए, अगर 5 है तो 5 होनी चाहिए। अब बाकी सभी अवयव जो होंगे ना शून्य होगा, इसको हम बोलेंगे अदिश मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अदिश अवयवी इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अब लोग हम बोलते हैं कि तत्सम अवयवी क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स में जो विकर्ण होंगे 1 1 होनी चाहिए, बाकी सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो होना चाहिए सभी 1 1 और सभी अवयव उसके बाद 0 हो, उसको हम बोलते हैं तत्समक अवयवी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारा एग्जाम्पल भी है, देखिए यहाँ पर भी 1 1 है, बाकी सब क्या है, यहाँ पर 0 है, इसको हम क्या बोलेंगे, तत्समक अवयवी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी देख लीजिए 1 1 है, इसमें भी देख लीजिए 1 1 है, सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, विकर्णों को छोड़कर। ये भी एक बातों को ध्यान दे कि ये वर्ग अवयवी भी होना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जितने हम लोग टाइप पढ़े हैं, एक एक एग्जांपल इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। ई जो है आपका रो मैट्रिक्स है, जो इस प्रकार से रो में लिखा हुआ है कि जो रो सिर्फ 1 होनी चाहिए और कलम तक जितना मन उतना हम लोग लिख सकते हैं। कलम मैट्रिक्स में देखते हैं कि सिर्फ कलम की संख्या 1 होनी चाहिए। रेक्टेंगल के अनुकूल ही है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए कि पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स है ना, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यह 0 मैट्रिक्स, जो सभी अवयव क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। जो कंफ्यूज है आपका विकर्ण अवयवी, अदिश अवयवी और तत्समक अवयवी यानी यूनिट मैट्रिक्स इसको भी बोल सकते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। डायगोनल्स में हम लोग विकर्ण अवयवी देखेंगे कि विकर्ण जो होगा ना, यहाँ पे जो विकर्ण होगा, ये जो संख्या होगा सिर्फ अलग अलग होंगे, 2 4 5 7 जो भी हो, तीनों क्या होनी चाहिए, अलग, चाहे तो सेम, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। अब बाकी सभी अवयव अगर 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयवी बोलेंगे। ये जो है अदिश मैट्रिक्स, ठीक है। अदिश अवयवी क्या होगा, इसमें जो होगा ना, ये जो विकर्ण की जो संख्या होगी, सभी संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, 5 5 हो सकता है, लेकिन 1 को छोड़कर अगर 1 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही तीनों साथ आप लोग देख सकते हैं कि जो विकर्ण अवयवी होगा
जो विकर्ण जो होगा सभी अलग अलग होगा, सब जीरो होगा। आपका अदिश जो होगा सेम सेम होगा विकर्ण, बाकी सब जीरो होगा। और जो यूनिट होगा, जो तत्समक अभिहु होगा, सिर्फ इसमें एक एक होगा। इसके बाद सभी अवयव क्या होगा, जीरो होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब सभी इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में है कि अभिहु की समानता। समानता के मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो समान हो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो कि समान कोटि के होनी चाहिए, समान कोटि माने कोटि जो होना चाहिए ना, दोनों समान होनी चाहिए, उनकी संगत अवयवी क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी जो है देखिए, यहाँ पर जो ए का मैट्रिक्स है ए बी सी डी 2/2 है, बी का जो मैट्रिक्स है कितना है 6 7 8 9 2/2 का है। तो इसमें ध्यान दीजिए जो यहाँ पर ए जो है ए बराबर क्या है बी है, ए बराबर क्या है ए जो है ए जो मैट्रिक्स है बी के क्या है यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर जो ए का जो मान होगा 6 होगा, यहाँ ए बराबर क्या है यहाँ पर 6 है। फिर जो बी होगा 7 के बराबर है तो बी बराबर 7 होगा। यहाँ जो सी है सी बराबर क्या होगा 8 होगा। और जो यहाँ पर डी है डी बराबर क्या होगा यहाँ पर 9 है। तो इस प्रकार से हम लोग समानता हम लोग निकाल सकते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो 3 है किसके बराबर है, पी के बराबर है, ठीक है। तो पी बराबर देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। जो यहाँ पर 4 होगा जो 4 के बराबर है, तो इसका मान नहीं निकालना था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x का जो मान है मान निकाल के देखिए, x का मान कितना है 6 है, तो x बराबर पर 6 है। फिर y यहाँ पर देख लीजिए, तो y जो है इसके स्थान में 12 है, तो y का मान क्या है यहाँ पर 12 है। फिर z देख लीजिए, तो z का मान क्या है 24 है, यहाँ पर z बराबर 24। और यहाँ पर q है, इसमें q कहाँ है यहाँ पर है, तो q जो है यहाँ का यहाँ, तो q का मान कितना हो गया यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर और कोई है r है, ठीक है, r का मान कितना है यहाँ पर 49 है। तो समानता के मतलब यही होता है कि जो समान एक दूसरे से क्या हो बराबर हो। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है आपका फाइंड x एंड y का निकालना है। एक कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पर कि ध्यान दीजिए, यहाँ जो 3 है 3 के बराबर है, वैसे यहाँ क्या पूछ रहा है x तथा y। तो यहाँ जो x प्लस y का जो मान है कितना है यहाँ पर -7 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि x प्लस y के जो मान है यहाँ पर माइनस क्या है यहाँ पर 7 है। यहाँ पर है जो x माइनस वाई का जो मान है कितना है यहाँ पर 2 है। x माइनस वाई का मान कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस समीकरण को क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 को जोड़ने पर तो y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2x, ठीक है। -7 में से इसको अगर हम घटा देते हैं 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x का जो मान निकालेंगे यहाँ पर -5 बटा क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। अब समीकरण 1 में हम लोग मान रख देंगे, तो x प्लस वाई, तो यहाँ पर x होगा फिर यहाँ पर प्लस है, ठीक है, y बराबर माइनस, यहाँ पर क्या है यहाँ पर 7 है, ठीक है। x का मान कितना है -5 बटा 2, इसके बराबर लिख देते हैं -5 बटा 2 प्लस y बराबर -7, y बराबर क्या होगा -7 का 7 होगा। यहाँ पर माइनस है तो इधर आकर क्या होगा प्लस, यहाँ पर 5 बटा 2 होगा। इसके बटा में 1 कर देते हैं, 1 2 के लघुत्तम क्या होगा यहाँ पर 2 होगा, 1 दूनी 2 -14 यहाँ पर, फिर प्लस क्या होगा 5, फिर y बराबर कितना हो गया यहाँ पे -9 अब बटा में 2, तो y का मान इतना आ जाएगा, आपका x का मान इतना आ जाएगा। तो यही समानता के नियम होगा कि जो कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बराबर हम इतना करेंगे, a11 के बराबर करेंगे तो यहाँ भी a11 होनी चाहिए, इसके बराबर हम इतना करेंगे और इसके बराबर क्या करेंगे इतना करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके जो बाद वाला वीडियो होगा पार्ट 3 जो होगा, इसमें सभी क्वेश्चन जो होगा आपका 3.1 का अभिहु का जितना भी क्वेश्चन होगा सभी हम कराएंगे इसके बाद वाले वीडियो में।